All right, very good. Greetings in the name of the Lord. खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर आप सबको सलामती हो। और सबको आवाज सही आ रही है तो आप अल्लाह की बताइएगा। I was so excited this morning hearing good news about the online version of the Bible that Brother Kenneth was telling me about. और डॉक्टर ऑट्री कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हुआ कि जो उर्दू बाइबल है वो अब यू वर्जन बाइबल की जो ऐप है उनकी जो वेबसाइट है उसका हिस्सा है। And also the way God intervened and brought healing to him when he was quite sick earlier this week. और खुदावंद यीशु मसीह ने जो मौजूदाना तौर पर मुझे और मारिया को हील किया। So we praise God that God is alive and working in us. और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद जो है वो जिंदा है और हमारी जिंदगी में काम करते हैं। And we are grateful that God is working in you. और हम शुक्र करते हैं कि खुदा जो है वो आप सब के दरमियान भी काम कर रहा है। And yes, it's true, we have a spiritual enemy who can sometimes be very powerful. और हाँ, ये एक बहुत बड़ा सच है कि हमारा एक रूहानी दुश्मन है और जो ताकतवर भी है। But God, the true living God, is always more powerful. लेकिन जिंदा खुदा जो है वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। And if you're a believer in Jesus, then God lives inside of you, and greater is the one who's inside of you than anything that comes against you. और जो अगर आप ईमानदार हैं तो रूह कुदस जो है वो आपके अंदर रहता है, खुदा आपके अंदर रहता है और जो आपके अंदर रहता है वो उससे ताकतवर है जो बाहर से हमला करता है। So it's true, we live on a battlefield, but God is the victor. और हाँ, हम मैदान जंग में जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि जब हम मसीह होते हैं तो हम फौरन रूहानी जंग में आ जाते हैं, लेकिन खुदा जो है वो हमारी ढाल है, हमारी सिपत है और वो हमारे लिए लड़ता है। Okay, we go back to where we sort of left off last week with Abraham arriving in the promised land. He knew it was the promised land when he got there because God says, "This is the land." और हमने पिछली दफा जब इस सबक को खत्म किया था तो हम थे कि जब इब्राहिम जो है उस वादा की जमीन पर जाता है और खुदा उसको कहता है कि हाँ ये वो जगह है। And yet Abraham, Abram as he was still known, lived there as a nomad, didn't own any of it for decades, owned not even a small part. और जब अब्राहम वहां पर आता है तो उस जगह पर किसी का कोई भी मलकियत नहीं थी। वो जगह जो थी उसका कोई भी ऐसा शख्स वहां पर नहीं था जो ये कह सकता था कि ये जो जमीन है ये जगह उसकी है। So this, just keeping this in mind now, the story we're going to be reading about Abraham, he and Sarah are going to go down to Egypt, come back. They're going to have different things happen, but most of it's going to be in what's on the screen right now. लेकिन अभी जो है हमने ये देखना है कि मुख्तलिफ चीजें हैं वो इब्राहिम और सारा की जिंदगी में होनी है और वो सारा कुछ आप देखेंगे कि इसी जो जगह पर जो आपको नक्शे में नजर आ रही है वहां पर होगा। I want to go back to chapter 12 where we were talking last time about God's promise to Abraham to bless him and to make him a great nation. तो हम दोबारा जो है मैं आपको याद दिलवाता हूँ कि 12 जो मत्ती जो जेनेसिस का जो पैदाइश का जो 12 चैप्टर है उसके अंदर खुदा जो है वो अब्राहम से वादा करता है और उससे अहद करता है कि वो उसको एक बड़ी कौम बनाएगा। And also God promised that all the families of the earth would be blessed through Abraham. और खुदा उससे वादा करता है कि उसकी नस्ल से तमाम जो दुनिया के लोग हैं वो बरकत पाएंगे। So we go back to that passage so many times, not only in Old Testament studies but also in New Testament studies because it's so important. और हम इसको देखने के लिए चाहे हम पुराना अहदनामा पढ़ रहे हो या हम नया अहदनामा पढ़ रहे हो हम बार-बार जो है इसी कहानी को दोनों जगह पर देखते हैं। But today I want to go back to chapter 12 and look at some things that don't usually get as much attention.
और आज जो है मैं दोबारा आपके सामने जो है वो 12 जो सब है जो बाब उस पर जाऊंगा और उन बातों के बारे में जो है आपको बताऊंगा जो ज्यादातर जो है नहीं लिखी जाती. And this is just a bit of a summary about some of the other things that happened still in chapter 12. और ये जो है वो समरी है जो 12 बाब के अंदर जो है वो हुई. First of all, we read about a famine in the land of Canaan, and Abram and Sarah go down into Egypt to find food. और सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो कहत जो है वो पड़ता है कनान के मुल्क में. तो अब्राहम और जो सारा है वो जाते हैं इजिप्ट के मुल्क में, मिस्र के मुल्क में, ताकि वो वहां से जो है खुराक हासिल कर सकें. And Abram tells his wife, now if anybody seems to be a threat to me, so they won't, because they want to take you, then you tell them that you're my sister. और अब्राहम जो है वो सारी को ये कहता है कि जब भी कोई शख्स जो है वो हमें नुकसान पहुंचाएगा तो वो तुम्हारी वजह से पहुंचाएगा क्योंकि वो तुम्हें लेना चाहेगा. तो इसलिए तुम लोगों को ये कहना कि तुम मेरी बहन. Well, she must have been attractive enough because Pharaoh took Sarai into his house, and he's intending to make her one of his wives. और आप ये देख सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरत औरत थी कि जो फारून है वो उसको अपने महल में लेके जाता है ताकि उसको जो है अपनी बीवी बनाए. And Pharaoh treats Abram well. और उसकी वजह से जो फारून है वो इब्राहिम को जो है बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आता है. It says in verse 16 that Pharaoh gave him sheep, oxen, donkeys, servants, camels. Didn't say him any, but just a lot of things. और जो फारून है वो उसको ऊंट, उसको घोड़े, उसको गधे और उसको बेशुमार और जो जानवर है वो देता है. Now, this is not the last time this kind of thing is going to happen. It will happen later with another king. और ये सिर्फ एक ही दफा नहीं, लेकिन ये एक दफा जो दूसरी मर्तबा एक और बादशाह के साथ भी सेम वाकया हुआ. And when this happens another time, Abram explains that, well, really, we are not full brother and sister, but half brother and sister. और दूसरी दफा जो है वो इब्राहिम जो है वो अपनी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से देता है कि हाँ ये मेरी मुकम्मल तौर पर बहन तो नहीं, लेकिन ये मेरी जो है वो एक किस्म की सौतेली बहन है. But still, this is one of those times when Abram is less than a perfect example of faith. और ये वो वक्त था जब इब्राहिम जो था उसको वो अभी ईमान को सीख रहा था. He's relying on a human tactic of deception or half-truth to spare his own life. And, you know, God has to protect Sarah by intervening in Pharaoh's household. और जो इब्राहिम है वो तमाम वो इंसानी चालाकियां इस्तेमाल कर रहा था जो अक्सर हम जब मुसीबत में होते हैं तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं. लेकिन खुदा खुद जो है वो उस वक्त फारून से मुखातिब होता है और उसको बताता है ताकि जो है सारी जो है उसको वो वहां से निकाले. And as we'll see later, God wants Abraham and Sarah. It's not just Abraham, but Sarah is just as important to this family's history. और जो खुदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है अब्राहम से नहीं बल्कि सारी के साथ भी जो है वो उसको बताना चाहता है कि वो कितनी ज्यादा जरूरी है ये खानदान खुदा के लिए. God speaks to Abraham. He's the one who gets these promises from God. He hears God speak to him more than one time, several times. But Sarah is a critical part of what God is doing. और हालांकि इब्राहिम के साथ खुदा एक मर्तबा नहीं बल्कि काफी दफा हम कलाम हुआ, लेकिन उस तमाम वादों के अंदर जो सारा है वो सबसे ज्यादा जो थी वो जरूरी थी.
And God kept Sarah from becoming a part of Pharaoh's many wives. और खुदा जो है अपने उस वादे को सच करने के लिए, अपने उस अहद को सच करने के लिए जो फारून है उसके साथ उसको कहता है और उससे वो कहता है कि ये जो औरत है इसको जाने दे. So Pharaoh says, "Here's your wife, and please leave." और जो फारून है वो डर जाता है और वो एकदम जो है वो अब्राहम को कहता है कि हाँ ये तेरी बीवी है और इसको ले और चला जा. And so they returned to Canaan. और वो दोबारा जो है कनान के मुल्क में वापस आ गए. Now, I think it's a helpful thing for us to learn that these heroes of faith, even as great as Abraham, are human and they have human weaknesses. और यहाँ पर हमें एक सबक ये मिलता है कि जो शख्स जो है जो हमें ईमान के हीरो नजर आते हैं वो भी इंसान है और वो भी कमजोरी में चले जाते हैं. Often it's said that if God could only work through perfect people, God could get nothing done because who is available, who is perfect. और अगर खुदा का इरादा यही होता कि वो मुकम्मल जो लोग हैं, जो परफेक्ट लोग हैं, उन्हीं के साथ काम करता, तो शायद कोई दुनिया में ऐसा शख्स ना था कि खुदा का काम कर सकता. And we'll see a similar lesson, later in the Old Testament with David. But here's Abraham, the father of the faith, and yet he's not always full of faith. और हम इसी तरह की कहानी जो है वो दाऊद के साथ भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें अब्राहम जिसको हम ईमानदारों का बाप कहते हैं, आप उसका ईमान का हाल देखें कि वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बीवी को जो है वो कह रहा है कि ये मेरी जो है वो बहन है. So we go back to Canaan with Abram and Lot and Sarah. और हम दोबारा जो है वो कनान के मुल्क में देखते हैं जहाँ पर इब्राहिम है, लूत है और सारा है. And we talked, I think, last time about how Lot was not specifically invited by the Lord to go with Abram, but Abram let Lot travel with him. और हालांकि खुदा ने जो है उसको लूत को बुलाया तो ना था कि वो भी उसके साथ जो है वो जाए, मगर इब्राहिम जो था उसको अपने साथ लेके आया. But apparently both men have been greatly blessed. Their numbers of animals and servants are growing so much that they can't really stay together. They have to separate. लेकिन जब खुदा ने उनको बरकत दी तो वो दोनों इतने ज्यादा बढ़ गए कि उनका माल और स्वभाव इतना ज्यादा था कि वो इकट्ठे जो थे वो रह भी नहीं सकते थे, इसलिए वो दोनों जो है वो दो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो थे वो तकसीम हुए. Now we're told specifically in Genesis 13:2 that Abram was very rich. और हमें पता है कि जैसे कि पैदाइश उसकी 13 बाब जो 2 आयत उसके अंदर लिखा हुआ है कि इब्राहिम जो था वो बहुत ही ज्यादा अमीर था. Not just in livestock, but also in silver and gold. वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास जानवर ही नहीं थे, लेकिन उसके पास सोना और चांदी भी बहुत था. Now, here's an interesting thing, that when they decide they should separate, Abram, even though he's the older, Abram gives the first choice to Lot. लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जहाँ पर उन दोनों की तकसीम होने की बात हो रही है, तो इब्राहिम जो कि उम्र में बड़ा था, लेकिन तब भी वो जो फर्स्ट जो चॉइस है वो लॉट को दे रहा है, वो लूत को दे रहा है. Now, under ordinary circumstances, the uncle would certainly get first choice instead of the nephew. और आम अगर हम देखें तो जो अंकल होते हैं, जो चाचा होते हैं, उनको पहले कोई भी चॉइस दी जाती है और उसके बाद भतीजों को दी जाती है. But this shows that Abram is a generous man. लेकिन ये दिखाता है कि इब्राहिम जो था वो एक काफी जो था वो जेनरस था, खुले दिल का शख्स था. And I think also it may show that he's learning to trust God, as God had shown he could intervene in Egypt with Pharaoh. He could now have Lot make the first choice, and God's going to take care of Abram. लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो
इब्राहिम है, खुदा उसका ईमान जो है वो मजबूत कर रहा है कि किस तरीके से खुदा ने जो है वो उसकी बीवी को फारून से रहाई दी. So Lot chooses the more attractive land of the Jordan Valley. More grass, it just looks better. It's more pleasant. और जो लूत है वो उस जगह पर जो है जो यरदन की जो वादी थी वहां पर जो ज्यादा खूबसूरत इलाका था जहां पर घास ज्यादा थी उनके जानवरों के लिए उसको जो है वो पसंद करता है. But God takes this opportunity at this particular time to repeat to Abram that this land where he is, which is the land of Canaan, is the land where he wants Abram and his offspring to be. लेकिन खुदा जो है वो दोबारा इब्राहिम से कलाम करता है और उससे कहता है कि ये जमीन जो कनान का मुल्क है वो उसे और उसके नस्ल को दे रहा है. Now, as it turned out, the area that Lot chose was good for cattle, but it was also good for sin because he ended up living in the city of Sodom, which was a really bad place for sin. और यहाँ पर देखिए वो शहर जो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था लेकिन उसी की सरहदों में जो है वो सदूम का शहर था जहाँ पर गुनाह बहुत ज्यादा था. So ultimately, a few chapters later, Sodom and Gomorrah will be destroyed. But before that happens, there's another mishap that happens to Lot. और हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो सदूम और अमूरा का जो इलाका है उसको खुदा जो है वो बिल्कुल तबाह करता है लेकिन हम उससे पहले देखते हैं कि क्या होता है. In chapter 14, we read about a war that happens between a number of kings. These would not be large kingdoms, but sizable armies. और हम 14 बाब के अंदर देखते हैं कि एक जंग होती है मुख्तलिफ बादशाहों के दरमियान. ये बहुत बड़े बादशाह नहीं थे, उनकी फौजें बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन ये फिर भी काफी तादाद में मौजूद थे. And one of the kings that's involved in this warfare is the king of Sodom. और उसके उस जंग के अंदर जो सदूम का जो बादशाह था वो भी शामिल था. And the kings who were attacking defeated Sodom and some of the other cities, and they took prisoners and they took possessions and went away with them. और जो सदूम और अमूरा के जो थे the city of Sodom was defeated by these invading kings, and they took everything, including Lot and all of his possessions. और जो सदूम के जो इलाका था उसको दूसरे बादशाहों ने जो था वो उसके ऊपर फतह हासिल की और वो सब कुछ ले गए और जो कुछ भी लूट का था वो भी सब ले गए. Now, this was the area that Lot had chosen, but it turned out to be vulnerable to this attack, and so Abram has to come to the rescue. लेकिन हम ये जानते हैं कि ये इलाका जो लूत को बहुत अच्छा नजर आ रहा था और उसने उसको चूज किया मगर बाद में हम देखते हैं कि अब्राहम खुद आता है ताकि वो उसको वहां से बचाए. Now, it's not Abram by himself. He has some other people, some other warlords, kings, and they have their armies, and so there's a force that they go after the invaders and take back everything that had been captured. और जो वो सिर्फ अब्राहम ही नहीं था बल्कि उसके साथ और लोग भी थे और जो थी फौज थी पूरी जो आए और उन्होंने उनसे वो तमाम जो माल उसको लूटा था उसके उनके ऊपर दोबारा हमला किया. And that includes Lot and all of his possessions and of course his family. और अब हमें पता है कि उसके अंदर लूत भी था और उसके तमाम खानदान और उसका सब कुछ माल भी था. Now there's an interesting number in this chapter that I just want to point out because it's a little insight into how large Abram's household was. और आपको मैं बस थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ ताकि हमें अंदाजा हो कि जहाँ पर हम इब्राहिम के खानदान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर यहाँ पर कुछ जो है एक नंबर दिया गया है एक तादाद बताई गई है तो वो बात जो नंबर है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ. Yeah, remember, Abram's a nomad. He's traveling from here to there, depending on the grass and depending on where they can find water for their animals.
और जो इब्राहिम जो था वो खाना बदोशों की तरह रहता था और वो जहाँ पर भी घास अच्छी होती थी या पानी मिलता था वहाँ पर ही अपने डेरे लगा लेते थे और वहाँ पर रहना शुरू कर देते थे। But when this crisis arises and there's a need to fight, Abram has 318 men working for him who are also able to go fight with him. और आप ये देखें कि जब उसी दौरान के अंदर जो इब्राहिम था उसके पास तकरीबन 318 आदमी थे जो उसके साथ काम करते थे, बल्कि उसके लिए काम करते थे और वो सब गए ताकि वो उसके लिए उस छोटी जंग जो थी उसके अंदर हिस्सा लें। So when we think about Abram living in tents, there'd be lots of tents around his tent because that's a lot of people, a lot of families. और ये ऐसा नहीं था कि जब इब्राहिम एक टेंट के अंदर एक जो है टेंट के अंदर रह रहा है तो वो एक टेंट नहीं, ये पूरा एक कबीला था जिसके अंदर तकरीबन 318 जो आदमी लिखे हुए हैं, तो उन आदमियों के आगे पूरे खानदान थे, उनके बीवी थे, उनके बच्चे थे। We can't tell how many people all together were involved in this fight, but that's how many men worked for Abram. और हमें ये नहीं पता कि कितने लोग जो थे वो उस तमाम जंग के अंदर गए, लेकिन हमें इतना पता है कि इब्राहिम के साथ जो शख्स काम करते थे वो तकरीबन 318 थे। So just that number tells you a lot about just how wealthy Abram was. और आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इब्राहिम उस दौर में कितना ज्यादा जो था वो दौलतमंद था। Now, another important thing that happens in this chapter is that after the success in the battle, Abram meets a man named Melchizedek. और हम ये देखते हैं कि इस जंग के बाद जो है इब्राहिम एक शख्स को मिलता है जिसका नाम मल्किसादिक है। Melchizedek comes out perhaps to congratulate Abram on the success in the fighting, but he also brings him out bread and wine to refresh them on their journey. और जो मल्किसादिक है वो आकर उसको मुबारकबाद देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसके लिए जो है वो मैं और जो रोटी लेके आता है और पानी लेके आता है ताकि उनको वो तोहफे के तौर पर दे। Now it's a bit mysterious because Melchizedek just shows up. We haven't heard anything about him before. और ये थोड़ा सा जो है ये भेद की बात है कि कभी भी इससे पहले मल्किसादिक की बात ही नहीं हुई और अभी हम देखते हैं कि वो एकदम जो है वो आ जाता है। And the next time we read about him in the Bible, it'll be in Psalm 110. और इसके बाद जब हम मल्किसादिक के बारे में पढ़ते हैं तो वो ज़बूर 110 के अंदर है। And of course, Melchizedek is going to be used as a great illustration in the book of Hebrews, but that's in the New Testament. लेकिन नए अहदनामे के अंदर मल्किसादिक के मुतालिक इब्रानियों के खत में काफी तालीम मौजूद है। But let's notice a few things about him that the writer of Hebrews also points out. आए हम थोड़ा सा देखते हैं कि इब्रानियों का जो खत है उसके अंदर मल्किसादिक के मुतालिक क्या मौजूद है। He is the king of Salem, or we know it by the name of Jerusalem, because that's what Jerusalem means. It means Jeru is the word for city, city of Salem, Jerusalem. और जो हमें ये देखते हैं कि वो जो है वो सैलम का बादशाह है और सैलम का मतलब हमें पता है कि वो यरूशलेम है, क्योंकि जेरू जो है वो एक सिटी को कहते हैं, एक शहर को कहते हैं, और शलम जो है वो उसका नाम है। So this is a city in the land of Canaan, and that's the land where Abraham is moving around with his large household. And here's a city where Melchizedek is the king. और आप ये देखते हैं कि ये वो शहर है और ये वो जगह है जहाँ के ऊपर जो मल्किसदक जो है वो मौजूद है, और वो मुल्क कनान जो है उसके अंदर जहाँ पर जो है इब्राहिम अपने पूरे कबीले के साथ घूम रहा है, वहाँ पर जो उस शहर है वहाँ का जो बादशाह है वो मल्किसदक है। And besides being king, he's also priest. और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बादशाह ही नहीं बल्कि वो एक काहिन भी है।
Well, there were lots of priests of all kinds of different gods, but Melchizedek is priest of God Most High. और जो पुराने अहदनामे के अंदर देखते हैं बल्कि अभी भी तो आपको बहुत ज्यादा जो खुदा अपने आप को कहते हैं उनके काहिन नजर आते हैं, लेकिन ये वो काहिन है जो कि सबसे बड़े खुदा जो है उसका काहिन है. And from reading the story, it would seem that Abraham acknowledges that Melchizedek is serving and worshiping the same God as Abraham. और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये अंदाजा होता है कि जो मल्किसदक है वो भी उसी खुदा की परस्तिश करता है और उसका ताल्लुक भी उसी खुदा से है जो जिसका ताल्लुक इब्राहिम के साथ है. इब्राहिम जिस खुदा की परस्तिश करता है. One clear indication of that is that Melchizedek blesses Abram and Abram receives this blessing. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मल्किसदक है वो इब्राहिम को बरकत देता है और इब्राहिम जो है उस बरकत को कबूल करता है. And the book of Hebrews makes mention of this, that this is an important thing, that the greater one blesses the lesser one. और यहाँ पर जो है हमें ये अंदाजा होता है कि और जो इब्रानियों की जो खत है उसके अंदर भी ये मौजूद है कि जो बड़ा होता है वो छोटे को बरकत देता है. So Abraham's very wealthy, he has a large household, a lot of cattle, but he recognizes Melchizedek somehow as someone who's in a position to bless him. और अब आप देखते हैं कि इब्राहिम जो है वो अपने खानदान के लिहाज से बहुत बड़ा है, उसके पास रुपया पैसा भी बहुत है, नौकर चाकर भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर कोई शख्स जो है वो उससे भी बड़ा है जो उसको बरकत दे रहा है. And sort of as a way of giving thanks for the victory that God had given them, Abram gives Melchizedek 1/10 of the property that has been recovered. He gives a tithe. और यहाँ पर जब इब्राहिम जो है उस बरकत को हासिल करता है तो वो दायकी की सूरत में जो है वो अपनी तमाम जो जायदाद है उसका 10वां हिस्सा जो है वो मल्किसदक को दे देता है. When one of the pagan kings had tried to reward Abram for the victory, Abram refused it, but he was willing to receive the blessing of Melchizedek, and he was willing to give 1/10 to Melchizedek. That's a very strong acknowledgement of Melchizedek. और हमें ये पता भी है कि एक और बादशाह जो कि पैगन था, जो कि गैर कौमों में से था, वो जब इब्राहिम को जो है वो तोहफा देने की कोशिश करता है तो इब्राहिम नहीं देता, लेकिन यहाँ पर जब मल्किसदक जो है वो इब्राहिम को बरकत दे रहा है तो इब्राहिम उस बरकत को हासिल करने के लिए जो है अपनी दायकी जो है वो उसको दे रहा है. Now, sometimes I have heard people say in sermons that Melchizedek is an appearance of God or an appearance of Jesus in the Old Testament. और काफी दफा हम जो है मुख्तलिफ जो पासबान हैं वो ये तालीम देते हैं और ये कहते हैं कि जो मल्किसदक जो है वो दरअसल खुदा या मसीह जो है वो इब्राहिम को आके मिलता है तो वो दरअसल वो खुदा है या मसीह है. I can see why that would occur to people, because why they would think that, because Melchizedek is obviously a very high figure in that area. हमें समझ आती है कि क्यों वो लोग इसको इस तरीके से कहते हैं कि मल्किसदक जो है वो इसका रुतबा जो है वो बहुत बुलंद है. But in the book of Hebrews, the language is very careful. It says that Jesus is like Melchizedek. लेकिन जो अब्रानी की किताब जो खत है उसके अंदर जो लिखा हुआ है तो उसकी जो ग्रामर है और उसको जो समझना है वो जरूरी है कि लिखा हुआ है कि जो यीशु जो है वो मल्किसदक की तरह है, वो मल्किसदक नहीं है लेकिन उसकी तरह है. So by being a king and a priest, he serves as a good example of what Jesus would be in the future, king and priest. और वो दरअसल एक मिसाल है जो कि यीशु मसीह ने करके दिखाई कि वो एक बादशाह भी है
और काहिन आज़म भी है, तो मलकिसदक सिर्फ इस वक्त उसकी एक मिसाल है। And there are other ways that the book of Hebrews uses the example of Melchizedek to explain how Jesus can be a king and a priest and be greater than Abraham. दरअसल जो हिब्रू की जो किताब है, इब्रानी की किताब है, वो ये सबक देती है कि जो यीशु मसीह है वो एक मलके सदक की तरह की शख्सियत है, लेकिन वो मलके सदक नहीं है, क्योंकि जो यीशु मसीह है वो एक बादशाह भी है और काहिन आज़म भी है। But I don't think we can really say that Melchizedek was Jesus living in Jerusalem 2000 BC. लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मलकिसदक है वो दरअसल मसीह ही था, जो 2000 साल, उससे भी 2000 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 2000 साल पहले यरूशलेम के अंदर रह रहा था। And we don't know where Melchizedek came from, we don't know when he started, and we don't know when he ended as king and priest. और हमें यहाँ इसकी कोई भी ज्यादा तफसील मौजूद नहीं है कि मलकिसदक कहाँ से आया, कितनी देर वो बादशाह रहा और कहाँ तक, कब तक वो उस जो है उस यरूशलेम में था। इसकी तफसील जो है वो हमारे पास बिल्कुल मौजूद नहीं। So part of what we don't know about him is what makes him a good example to use in Psalm 110 and in the book of Hebrews. और हम जो है हमें क्योंकि इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी पता है वो बहुत अच्छे अल्फाज में पता है। और हमें जो है मलकिसदक वो ज़बूर 110 और जो इब्रानियों की किताब है उसके अंदर इसकी तफसील मौजूद है। Psalm 110 is where it says, the Lord, Yahweh, says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. और जो ज़बूर 110 है उसके अंदर ये लिखा है कि खुदा कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे तमाम दुश्मनों को तेरे पाँव की तले की चौकी ना कर दूं। And Jesus interprets that in the Gospel of Matthew as Yahweh speaks to the Messiah and says, sit at my right hand. और यीशु मसीह जो है वो इंजीलों में इसको कहते हैं कि जो खुदा है, यहोवा खुदा है, उसने मसीह को कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। So that's a royal position. और जब भी कोई दाहिनी तरफ बैठता है तो इसका मतलब है कि उसके पास जो है वो शाही जो है वो एक रुतबा है। But Psalm 110 also says, the Lord says, I've made you a priest forever according to the order of Melchizedek. और जो है इसके अंदर जो ज़बूर 10 के अंदर लिखा है कि मैंने तुझे जो है वो काहिन जो है वो इस फरीक का हमेशा के लिए बनाया है जैसे कि मलकिसदक था। That's in contrast to the order of the Levites, the order of the sons of Aaron. This is a different kind of priesthood. और ये जो प्रीस्टहुड का जो पूरा जो फरीक सिस्टम है, ये फर्क है जो हारून के खानदान से है। Still, I don't think that the Melchizedek that Abraham met was God. I don't think it was Jesus, even though sometimes people say that. और जब अगर हम इसको ध्यान से इसका मुतालिया करें तो मलकिसदक जो था वो ना तो खुदा था और ना मसीह था, क्योंकि हमें इसके जो अल्फाज हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। If you had been passing by Jerusalem and you realized that it was the Son of God who was reigning in Jerusalem, I think Abraham would have moved there. और आप देखिए अगर आप यरूशलेम में से अंदर गुजर रहे हैं और वहां पर खुदा का जो बेटा है वो सल्तनत कर रहा है, तो इब्राहिम को तो फिर उधर जाके रहना चाहिए था। So I think he's a type, he's a figure, he's an example of Christ, but he's not Christ. और वो दरअसल एक मसीह की मिसाल है, लेकिन वो मसीह नहीं है। And we do better with these important examples and types in the Old Testament if we don't exaggerate them. और ये जो है हमें समझाने के लिए सिर्फ इस तरह की मिसालें दी गई हैं, लेकिन हमें इनको बढ़ा चढ़ाकर जो है वो जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। And I would just repeat, the writer of Hebrews in the New Testament is very careful. लेकिन मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि जब आप इब्रानियों का खत पढ़ते हैं तो इब्रानियों का खत जब लिखा है तो उसने मलकिसदक के लिए जब इस्तेमाल किया है उसको एक मिसाल के तौर पर, तो उसने बहुत
जो है वो ध्यान से लफ्जों का चुनाव किया है. And the writer of Hebrews says that Melchizedek is like the Son of God. और जो हिब्रू का जो इब्रानियों के खत का जो मुसन्नफ है वो ये कहता है कि जो मल्कीसदक है वो मसीह की तरह है. It's a fascinating topic, so fascinating that if you've heard of the Dead Sea Scrolls that were found on the shore of the Dead Sea, that thousands of years were left there. There's a Melchizedek scroll. There was all kinds of thinking about who could this Melchizedek be. और ये जो मल्कीसदक की जो तालीम है इसके मुतालिक जब जो डेड सीज के जो स्क्रोल्स मिले हैं उनके अंदर एक पूरी किताब मौजूद है जो सिर्फ मल्कीसदक के मुतालिक लिखी हुई है कि वो कौन था. And the fact that Melchizedek was both a king and a priest gives the writer of Hebrews, but also the Dead Sea Scrolls, the picture of how a king can also be a priest. और ये दरअसल हमें एक ऐसी जो है वो तस्वीर देता है कि एक बादशाह जो है वो साथ ही एक काहिन भी है. I would like to know more about Melchizedek, but we know enough about him to see how he is an example of what Jesus will be. और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं मल्कीसदक के मुतालिक ज़्यादा जो है तफसील से जो है आपको बताऊं, लेकिन ये इस कोर्स के लिए हमारे पास जो है इतनी तफसील काफी है. Well, we need to leave him behind and go on to chapter 15. और अभी हम जो है 15 जो चैप्टर है इसको देखते हैं. And this is an important passage for lots of reasons. और ये एक बहुत जरूरी पैसेज है जिसकी बेशुमार वजूहात है. Now, this is years after God had promised Abram, you're going to have a son, but he still doesn't have one. And Abram sort of says, God, I don't have an heir. All this wealth, who's going to get it? और आप ये देखें कि यहाँ पर जो है इब्राहिम का कोई वारिस नहीं है, तो वो खुदा कहता है कि ये इतना सब कुछ जो मेरे पास है इसका वारिस कौन होगा. And God gives him another promise. He promises him yet again, yes, I am going to give you an heir. I'm going to give you a son. And I just want you to be really sure that I am going to do this. और खुदा दोबारा उसके साथ वादा करता है, उसको कहता है कि हाँ मैं तुझे एक बेटा दूंगा, और खुदा उसको कहता है कि हाँ तेरी नस्ल जो है वो जारी रहेगी. So the Lord repeats the promise from chapter 12, but this time he gives him a good illustration. और जो खुदा जो है वो दोबारा वही वादा जो हमें पैदाइश 12 बाब के अंदर नजर आता है वो दोबारा उससे करता है, लेकिन यहाँ पर वो उसको एक बड़ी अच्छी मिसाल भी देता है. And he says to Abram to look up at the sky at the stars. If you can count the stars, he says, then you can start counting how many descendants you're going to have. और खुदा जो है वो कहता है कि आसमान को देख और सितारों को देख, अगर तू इन सितारों को गिन सकता है तो तेरी औलाद इसकी मानित होगी. Now, those of us who live in cities, as I do, sometimes we look up in the sky and we see just the brightest stars, maybe the moon. और जब हम शहरों में रह रहे होते हैं तो हमें जो है वो सितारे जो है वो सही तरीके से नजर भी नहीं आते क्योंकि बहुत ज्यादा धुआं और गर्द जो है वो होती है. But if you go out into the desert and away from the cities, you'll see many more stars. लेकिन आप किसी बेआबान में जंगल में जाकर ऊपर आसमान की तरफ देखें तो आपको जो है हर तरफ सितारे ही सितारे नजर आएंगे. So you kind of have to use your imagination unless you've actually been in the desert to see the sky. और आपको जो है वो एक आपको सिर्फ इमेजिनेशन ही आप कर सकते हैं कि अगर आप कैसे देखेंगे कि कितने ज्यादा जो सितारे हैं वो किसी भी बेआबान के अंदर आप देख सकते हैं. And of course now with the telescopes that we have, we can see stars that Abraham could not have seen. और अब तो हमारे पास जो है वो दूरबीनें भी हैं और वो सितारे भी देख सकते हैं जो इब्राहिम अपनी आंख से नहीं देख सकता. But the key thing here is not the precise number, it's to make the vivid point to Abraham. Abram, I'm going to give you
countless descendants. और यहाँ पर जो है खुदा उसको कोई नंबर नहीं दिखाना चाह रहा कि कितने हैं, लेकिन खुदा उसको ये दिखाना चाह रहा है कि उस बरकत को देख जिसको तू जो है वो गिन भी नहीं सकता. And here's one of the most important verses in the Bible. और ये जो है एक बहुत ज्यादा जो जरूरी आयत है जो हमें बाइबल में मिलती है. It's important in the life of Abram. It's important in the New Testament. और ये जो है बहुत जरूरी है इब्राहिम की जिंदगी के लिए, और ये बहुत ज्यादा जो जरूरी है नए ऐहदनामे के लिए. Abraham believed the Lord, he trusted him, and God gave him credit for it and called him righteous. और जो इब्राहिम जो था, इब्राहिम ने जो है खुदा का जो है वो यकीन किया, और इब्राहिम और खुदा ने उसको रास्तबाज ठहराया. Now, it's always important to obey, और ये हमेशा जरूरी है कि हम जो है वो हुक्म माने. but faith, trust in God, has always been the basis of a relationship with God. और हमें जरूरी है कि हम हमेशा वफादार रहें, परमबरदारी करें, लेकिन जो आपका ईमान जो है वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ कैसा है. Sometimes people say, well, the Old Testament is just about righteousness by works of the law, and the New Testament is about righteousness by grace through faith. कई दफा जो है हमें यही सिखाया जाता है कि जो पुराना ऐहदनामा है वो सारा शरीयत के ऊपर मबनी है कि अगर हम शरीयत के कामों को पूरा करेंगे तो हम रास्तबाज होंगे, और नया ऐहदनामा जो है वो फजल का दौर है, तो खुदा हमें खुद ही रास्तबाज बना रहा है. But in fact, it's always been the same. We receive God's righteous favor, God's righteous verdict on our lives by believing and trusting in Him. दरअसल ये हमेशा से ऐसा ही है. पुराने ऐहदनामे में आप देखिए कि इब्राहिम से खुदा जो है वो क्या कह रहा है कि इब्राहिम ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो खुदा के ऊपर ईमान लेके आया है, और खुदा ने उसको रास्तबाज ठहरा. So whether we are living under the old covenant or the new covenant, it's always by faith that God counts us as righteous. चाहे हम पुराने ऐहद में रहते थे या अभी हम अगर नए ऐहद में रहते हैं, तो खुदा जो है वो तब्दील नहीं हुआ, उसने हमें जो रास्तबाज जो है सिर्फ ईमान से ही बनाया. So you see here some of the passages where Paul quotes this very verse in Romans 4:3. He also quotes it in that same chapter, verses 20 and 24, and also in Galatians. और हम ये देखते हैं कि जो पौलुस जो है वो इसी वर्स को जो है इसी आयत को रोमियो 4:3-20-24 के अंदर, और इसके बाद जो गलीतियों 3:16 और जो यकूब है उसको अपने 2:23 आयत के अंदर इस्तेमाल कर रहा है. In both Romans and Galatians, Paul makes the point, especially to Gentiles who are believers in Jesus. He says, you're a child, you're an heir of Abraham because of your faith in Jesus. और यहाँ पर जो है जो रोमियो और गलीतियों के अंदर जो पौलुस है वो यही पॉइंट दे रहा है कि तुम खुदा के वारिस हो क्योंकि तुम ईमान के जरिए से जो है रास्तबाज ठहराए गए. And the basis of your relationship with God, you're on an equal footing with a Jewish believer in Jesus. और जो इसी ताल्लुक की बिना पर जो है हम जो है वो जो यहूदी जो है अमल के मुताबिक या यहूदी तरीकाकार के मुताबिक हम भी वैसे ही हैं. And also the book of James. And sometimes people think James and Paul don't see eye to eye, but they do on this. They say that faith is important because faith, James says, is what will lead to genuine works of obedience. और इसी को जो है वो यकूब ये बताता है कि अगर जो हमारा ईमान जो है वही हमें फरमाबरदारी की तरफ लेके जाता है. So even where it's not quoted in the New Testament, this is assumed to be very important. और चाहे कि हम ये देखते हैं कि ये नए ऐहदनामे भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि इसको समझना बहुत ही ज्यादा
जरूरी है और इसको जानना और हमें हमेशा अपनी याददाश्त में रखना बहुत जरूरी है कि हम ईमान के वसीला से जो है वो रास्तबाज ठहराए जाते हैं। Now, there are lots of laws and rituals and sacrifices in the Old Testament that are not valid, not needed in the New Covenant. और हम ये देखते हैं कि नए ऐहदनामे के अंदर काफी ज्यादा जो पुराने ऐहदनामे के जो हमें मिलते हैं, जो शरीयत के कानून मिलते हैं और हमें मुख्तलिफ तरह की कुर्बानियां मिलती हैं, वो हमें नए ऐहदनामे में उनको करने की जरूरत नहीं मौजूद। But of all the things that are in the Old Testament, this is something that endures into the New. लेकिन जो पुराने ऐहदनामे के अंदर जो पूरी बातों का जो निचोड़ है, वो नए ऐहदनामे के अंदर भी मौजूद है कि जो रास्तबाजी है वो सिर्फ ईमान से। God always has the first move because God is the one who, in grace, speaks to us, God delivers us, but then He asks us in response to have faith in Him, trust Him, and if we do, we'll obey Him. और खुदा जो है वो हमेशा हमारी तरफ पहला कदम जो है वो बढ़ाता है, और अगर हम अपना ईमान से उसको कबूल करते हैं तो खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में काम करता है। So it's a New Testament phrase, but it's always by grace through faith, by grace through faith. और ये नए ऐहदनामे का एक जो फ्रेज है कि हम ये कहते हैं कि ये ईमान से है और फजल से है। In this chapter 15, God is really wanting to make Abram feel like he can really trust what God has said. He's given him the illustration of the stars. और अभी हम दोबारा उसी बात पे जाते हैं कि खुदा जो है, हालांकि इब्राहिम कोई औलाद नहीं है, लेकिन खुदा जो है वो सिर्फ उसको ये सिखा रहा है कि तू मेरे ऊपर मुकम्मल भरोसा कर। एक शख्स जिसका एक बच्चा भी नहीं है और उसको खुदा जाके सितारे दिखा रहा है कि तेरी औलाद ऐसे हो। But God also tells Abram to arrange some sacrificed animals in certain positions. लेकिन उसके अलावा जो है खुदा जो है वो इब्राहिम को ये कह रहा है कि कुछ जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी के लिए जो है उनके जो कुर्बानी के लिए तैयार करें। If you could read that passage. अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं पैदाइश 15 बाब 9 से 11 आए। और उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मैना और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। और उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े न किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राहिम उनको अंकाता रहा। You'll notice how specific the instructions are that the Lord gives to Abram. तो यहाँ पर देखें कि खुदा जो है वो इब्राहिम को कितनी तफसील के साथ जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। And Abram follows the instructions very carefully. और जो कुछ खुदा ने कहा इब्राहिम ने वैसा ही किया। And one part of the instruction that we need to be aware of is God says, cut them in 2. और यहाँ पर जो लिखा है कि इसके 2 हिस्सों में काट दे। Except for the birds, he didn't cut them in 2. He just slaughtered them and separated them. और परिंदों को नहीं, और परिंदों के लिए कहा कि सिर्फ उनको जो है ज़बह करे। And this is where an important Old Testament expression comes from, cutting a covenant. और यहाँ से जो है पुराने ऐहदनामे का एक एक्सप्रेशन है जो आता है कि जो है अहद को काटना। Like today we might say we're going to make a contract. जैसे हम आजकल कहते हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करने को है। And we might even say cut a contract. और शायद हम ये भी कह सकते हैं कि जो है एक कॉन्ट्रैक्ट को काटें। But we wouldn't think it literally meant that we were going to cut open something. और
हम दरअसल ऐसा नहीं करते कि हम उसको दरअसल आजकल हम ऐसा नहीं करते कि हम उसको काटें. But in Abram's time and later, cutting a covenant involved actual physical cutting of these animals. लेकिन इब्राहिम के दौर में उसके बाद भी जो जब भी कोई अहद होता था तो उसको जैसे आजकल हम लिखते हैं तो उस वक्त जानवरों को लेकर जिन जानवरों की बात हुई है उनको दरमियान से दो हिस्सों में काटते थे. And the idea of this ritual seems to be that the two parties that are making covenant with one another will walk between these parts of the animal that have been cut in two. और जब उस बकरी के और रैम के जो थे दो टुकड़े करके दरमियान से उनको एक दूसरे के मुकाबले ऐसे रखा जाता था तो जिन लोगों ने अहद किया था वो उसके दरमियान से गुजरते थे. It makes the promise of commitment to one another very solemn. और इसका मतलब ये था कि ये जो वादा हुआ है ये एक बहुत मजबूत वादा है. But it's also a way of saying, if I don't live up to this covenant, then I want to happen to me what happened to these animals. दरअसल ये कहने का मतलब ये था कि अगर मैं इस अहद या इस वादे के मुताबिक नहीं चलूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा हो जैसे इन जानवरों के साथ हुआ है कि मेरे भी दो टुकड़े हो जाएं और मैं भी बल्कि खत्म यानी कि दो टुकड़े होने का मतलब है कि बिल्कुल तबाह हो जाना. So this was in Abram's time a very serious, solemn way of making covenant between two people. और ये इब्राहिम के दौर में जो था ये एक जैसे आजकल हम आस्ताम लिखा जाता है इब्राहिम के दौर में जो कोई भी अहद या वादा था वो इस तरीके से होता था. But this is God, the creator of heaven and earth, who is telling Abram, set up the covenant ceremony. और आप यहाँ पर देखें कि बात ही बिल्कुल मुख्तलिफ है कि खुदा जो है वो इब्राहिम को कह रहा है कि वो सेरेमनी करे जिसके अंदर अहद किया जाता है जिसके अंदर वो सेरेमनी करे जिसके अंदर जानवर को दो हिस्सों में काट कर उसके दरमियान से गुजरा जाता है ताकि एक अहद जो है वो लिखा जाए. So Abram sets it up, he puts everything in place. और इब्राहिम जैसा कि खुदा कहता है वो सब करता है. But after that, he does not get to walk between those animal parts. God does that all by himself. लेकिन होता क्या है कि खुदा जो है वो सिर्फ इन जानवरों के दरमियान से गुजरता है और वो इब्राहिम को गुजरने नहीं देता. And the reason I say that is because of what we see now on the screen. और इसके कहने की वजह जो है और आपको बताने की वजह है वो ये है जो अभी आप इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं. Abram, do you want to read it? Okay. 15:12. 15, 12, and then 17 and 18. सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई. Then 17. 17 and the first part of 18. और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशाल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी. और उस रोज खुदावंद ने इब्राहिम से अहद किया और फरमाया कि यह मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फ्रात तक. So this is like a deep sleep that God has caused to come over Abram, and yet he's also able to see. He sees this vision. और आप ये देखें कि 12 आयत के अंदर जो खुदा जो है वो इब्राहिम के ऊपर एक गहरी नींद भेजता है लेकिन वो जो है अपने विजन के अंदर जो है वो अपनी रोया के तौर पर फिर भी देख सकता है. So Abram's watching this. इब्राहिम सोया तो हुआ था लेकिन उसको सब नजर भी आ रहा था. He might have expected to walk this path, but God, in the symbol of the fire pot and the torch, walks through by himself.
और शायद इब्राहिम ये सोच रहा था कि जैसे खुदा जो है वो इन जानवरों के दरमियान से गुजरा है, उसने भी गुजरना है, क्योंकि हम जब ये देखते हैं कि खुदा जो है वो एक धुएं की मानिंद और एक जो आग के सतून की मानिंद उसके दरमियान से गुजर रहा है, तो इब्राहिम ये सोच रहा था कि शायद अब उसकी भी बारी है ताकि वो इस अहद को जो है वो मुकम्मल करें दोनों पार्टियां, कि वो भी इसके अंदर से गुजरेगा। Now, God had made a covenant promise to Abram back in Genesis 12. लेकिन हमें ये पता है कि यही वादा तो खुदा ने इब्राहिम से पैदाइश 12 बाब के अंदर भी किया था। So this isn't a new covenant, it's just sort of reinforcing the covenant. और ये कोई वादा दोबारा नहीं था, बल्कि वो वही वादा था जो दोबारा जो है खुदा उसको समझा रहा है। And it involved Abram's descendants living on this land. और जिसके अंदर खुदा उसको ये भी बता रहा है कि वो दरियाए मिस्र से लेकर दरियाए फरात के तमाम इलाके के अंदर उसके जो लोग हैं, उसका जो नस्ल है वो वहां पर रहेगी। But this is also God reinforcing that promise about being a blessing to the nations. Everything God had promised him back in Genesis 12. लेकिन इसी के अंदर खुदा जो है वो ये भी बता रहा है कि उसके वसीला से जो है, उसकी नस्ल के वसीला से जो है बरकत जो है वो पूरी की पूरी दुनिया की हर एक कौम और नस्ल तक जाएगी। So this is one of those important and you would think unforgettable moments of encounter between God and Abraham. और आप ये देखें कि ये एक ऐसा वाकया है कि जब खुदा खुद उस अहद को करने के लिए मौजूद हो जाता है, और खुदा खुद उन जानवरों के अंदर से गुजर रहा है। Abraham has more reason than he ever had before to believe that God is going to do what he has promised. और अब उसको अपने उस दौर के लिहाज से जैसे कि एक अहद बांधते थे लोग, उसको एक रीजन नजर आ गई, उसको पता लग गया कि हाँ खुदा जो है वो आग की मानिंद इन जानवरों से गुजरा है, और जो वो कह रहा है वैसा ही होगा कि उसकी जो औलाद है वो आसमान के सितारों की मानिंद है। And yet, when we go to the very next chapter, we see that Abram and Sarah are very human, and they wonder maybe they need to help God fulfill His promise. और जब हम अगले बाब में जाते हैं तो जो अब्राहम और जो सारा है वो फिर इंसानी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, और वो समझते हैं कि हमें खुदा की मदद करनी चाहिए ताकि इस अहद को पूरा करें। Now, this chapter 16 is after Abram and Sarah had been living in the land of Canaan for 10 years. और आप ये देखें कि ये जब बाब लिखा गया तो उस वक्त तकरीबन सारा और अब्राहम जो है 10 साल तक कनान के मुल्क में रह रहे थे। After waiting for 10 years for God to fulfill the divine promise, Sarah suggests a human way to help God bring this about. और 10 साल इंतजार करने के बाद जो है खुदा जो सारा जो है वो खुदा का जो खुदाई वादा था उसका इंतजार कर रही थी 10 साल से, लेकिन जो बाद में सारा जो है वो इंतजार छोड़कर अपनी इंसानी सोच जो है, अपनी इंसानी तरीकाकार जो है वो बीच में डालती है ताकि वो अपने लिए वारिस हासिल करे। And if we're honest, we can probably remember times when we have thought we needed to help God. और आप सब जो है कई दफा खुदा का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम सब जो है वो खुदा का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम अपने तरीके का, हम अपनी कोशिशें शुरू कर देते हैं। And of course, God doesn't need our help. He just wants our faith and obedience. खुदा को हमारी कोई जो है मदद की जरूरत नहीं है, खुदा को हमारे ईमान की जरूरत है और हमारी फरमाबरदारी की जरूरत है। Now, what Sarah is suggesting is something that was very common in that time in that area. और जो सारा जो है वो जो कुछ कर रही थी वो उस वक्त के लोगों में आम होता था।
Sarah is getting older and older and doesn't look like she's going to have a child at all. और सारा जो थी क्योंकि वो काफी बूढ़ी होती जा रही थी और उसको पता था अब तो उसका बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता. So it's her idea. Abram, take my servant Hagar and have an heir through her. और वो कहती है कि वो अपना एक आइडिया देती है कि इब्राहिम तो मेरी जो लोंडी जो है हाजरा जो है जो मिस्र की थी वो कहती है कि उसको ले और उससे जो हमारे लिए एक वारिस पैदा कर. Notice that Hagar is from Egypt. और आप ये देखें कि वो एक मिस्री जो थी गुलाम थी. But that's not a criticism of her. और ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो कहाँ की थी. But God had said it's going to be through Abram and Sarah. लेकिन खुदा ने जो वादा किया था वो तो इब्राहिम और सारा से किया. And God is not going to accept this substitute. और खुदा जो है वो अपने वादे को अपने तरीके से ही मानता है. वो आपके तरीके से या हमारे तरीके से या सारा के तरीके से या इंसानी तरीके से नहीं. Even as we'll see later, when Abraham says, "Can't Ishmael be the heir?" और आप इसके बाद भी देखेंगे कि वो इब्राहिम ये कहता है कि क्या जो इस्माइल है वो वारिस हो सकता है. Well, sure enough, Hagar becomes pregnant and she has a son named Ishmael when Abram is 86 years old. और जब इब्राहिम 86 साल का था तो जो हाजरा से उससे बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल था. Now, in that culture, for the servant to have a child instead of her mistress, instead of her, really her owner, Sarah, this would be considered a legitimate heir. और उस वक्त के जो कल्चर के मुताबिक ये जो वारिस था ये दरअसल एक इब्राहिम का ही वारिस था और वो सारा के लिए ही था. If Isaac was not born later, Abram could have left everything to Ishmael, and that would have been the expected thing. अगर इसाक पैदा ना होता, आइज़िक पैदा ना होता, तो शायद जो सारा कुछ था वो इस्माइल को ही मिल जाता. Because after all, he is a son of Abraham. क्योंकि वो इब्राहिम का बेटा था. But God doesn't particularly like our ideas of substitutions. लेकिन खुदा जो है वो हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो तरीकाकार है कि हम खुदा के काम के अंदर दखलंदाजी करते हैं, वो खुदा उसको पसंद नहीं करता. And finally, we'll learn that, and when we read further in the Bible, there is no substitute for simple obedience. और हम इसको बाइबल के अंदर से सीखते हैं और हम सीखेंगे भी कि फरमाबरदारी से बढ़कर कोई बात नहीं है. इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है. जब आप फरमाबरदार हैं, खुदा ने आपको कहा है कि हाँ ऐसा करना है, तो आप बस चुप हो जाए और कहें कि खुदा मैं हाजिर हूँ और इंतजार करें. अपने जो तरीकाकार लगाने जो है उससे काम जो है वो खराब होता है. So again, in that culture, this was an acceptable substitute for gaining an heir. और उस कल्चर के अंदर ये एक एक्सेप्टेबल बात थी कि आपकी जो है अपनी लौंडी के जरिए से अपनी नस्ल जो है वो जारी रख सकते हैं. But it's not acceptable to God. लेकिन खुदा इसको पसंद नहीं करता था. Now, that does not mean that God hates Hagar or Ishmael. और यहाँ पर कहीं भी ऐसा जिक्र मौजूद नहीं है कि खुदा जो है वो हाजरा से या इस्माइल से नफरत करता है. In fact, as you read through Genesis, you see that God protects Hagar and Ishmael, blesses them. और बल्कि आप देखते हैं कि खुदा जो है वो हाजरा और इस्माइल को जो है उनकी हिफाजत भी करता है और हम ये भी देखते हैं कि खुदा को बरकत भी देता है. But does not accept them as the substitute for God's plan, which is still going to take some more years. लेकिन वो इनको जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूट जो है वो नहीं पसंद करता. वो जो सारी की जो बरकत है, सारी की बरकत है इब्राहिम को जो खुदा ने जो ऐद किया है, खुदा जो है उसको तब्दील नहीं करने का.
It's interesting. After Ishmael is born, Hagar, understandably, feels a bit superior to Sarah because she's been able to have a son. और जाहिर है कि जब हाजरा ने इब्राहिम को वारिस दिया तो उसने अपने आप में ये समझना शुरू कर दिया कि अब वो सारी से थोड़ी सी बलातर है क्योंकि उसने इब्राहिम को जो है एक वारिस दे दिया है. And Sarah shows her human weakness by becoming angry and being harsh with Hagar, and Hagar flees. और जो सारा है वो भी जो है वो एक इंसानी जो है वो मिसाल इंसानी तरीके से ही पेश आती है. वो हाजरा के ऊपर जुल्म सितम शुरू कर देती है जिसकी वजह से वो भाग जाती है. But the Lord finds Hagar. He knows where she is and speaks to her and says, "Go back and submit, and I'm taking care of you." लेकिन खुदा जो है वो हाजरा को मिलता है और खुदा उसको कहता है कि वापस जाए और खुदा से वादा करता है कि वो उसकी हिफाजत करे. Let's go into chapter 17 because this is an important chapter. आए हम जो 17 बाब जो है उसके ऊपर जाते हैं और हम इसको देखते हैं. ये बहुत जरूरी बाब है. In this chapter, God changes Abram's name to Abraham. और यहाँ पर खुदा जो है वो इब्राहिम का जो है वो जो नाम तब्दील करता है वो अब्राम से इब्राहिम कर देता है. And this is yet another way in which God reinforces to Abram, I am going to keep my promise. और ये एक और तरीका था जिससे खुदा इब्राहिम को ये सिखा रहा है कि वो अपना जो वादा है वो लाजमी पूरा करेगा. Ab is the word for father, Abba in Aramaic. और जो अब है या अब्बा जो है जो उर्दू में भी हम कहते हैं और अराबिक ज़ुबान में भी बाप के लिए. So as you can see, there's a little bit of difference between Abram, which means exalted father. और आप देखिए थोड़ा सा फर्क है. जब अब्राम हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि एक बड़ा बाप. And then Abraham, father of a multitude or father of many nations. लेकिन जब हम अब्राहम कहते हैं तो उस वक्त बात होती है कि बेशुमार लोगों का या बल्कि जो पूरी कौमों का बाप. So this is God changing his name to reinforce the promise. Abram, you're going to have many, many, many descendants. लेकिन यहाँ पर खुदा उसका नाम तब्दील करके उसको सिखा रहा है कि उसके बहुत ही ज्यादा वारिस होंगे. Now, this is also the chapter in which God instructs Abram that he wants his people to have a sign of the covenant. और यहाँ पर खुदा जो है वो ये भी बता रहा है कि खुदा कह रहा है कि उसके जो लोग हैं उनके पास एक निशान होगा इस अहद का. And that sign is a circumcision of all the males. और ये जो निशान जो है ये खतना का निशान है कि जितने भी जो मेल हैं जितने भी जो मर्द हैं उन सब का खतना. Now, I emphasize that it's to be a sign of the covenant. और यहाँ पर जैसे मैंने ये कहा है कि जो अहद का निशान जो है. Because remember, God has been making promises to Abram for many years, and Abram has had a covenant relationship with God since he was 75 years old. और आप ये देखें जब वो 75 साल का था तब से खुदा उससे जो है वादे किया जा रहा है और खुदा जो है वो उसको इतने सालों के से जो है वो वादा कर रहा है. और यहाँ पर उसको खुदा कह रहा है कि ये वादे का या अहद का जो है एक निशान है. That covenant was reinforced with that ritual in chapter 15. और यही वाला जो अहद है उसको दोबारा किया जाता है जो कि 15 बाब में किया था. But now God adds another element. लेकिन यहाँ पर खुदा एक और नई चीज जो है वो कर रहा है. Circumcision of the males is to be a sign that you are part of the covenant. और जितने भी जो मर्द हैं जिनका खतना हो रहा है इसका मतलब है कि वो इस अहद के जो है वो हिस्सेदार हैं.
Now, the equivalent for this in the New Testament is going to be water baptism. लेकिन जो नए आयत के अंदर जो है वो हम खतरा नहीं बल्कि हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं. It's an external sign of a reality that God has established inwardly. और ये एक ज़ाहिरी निशान जो है जैसे कि इस वक्त एक ज़ाहिरी निशान जो खुदा ने इब्राहिम से कहा कि खतना तमाम मर्द करें, लेकिन नए ऐहदनामे के अंदर हम ज़ाहिरी तौर पर जो है वो एक निशान करते हैं, हम एक अमल करते हैं बपतिस्मे का, जिससे हमारी अंदरूनी जो जिंदगी जो है उसकी तब्दीली जो है वो जाहिर होती है. And of course, baptism is for both men and women. और हमें पता है कि जो बपतिस्मा जो है वो सिर्फ मर्दियों के लिए ही नहीं बल्कि औरतों के लिए है. But this circumcision that Abraham received when he was 99 years old is just for males. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो मर्द और औरत दोनों के लिए है, लेकिन जब जो खतने की बात हम देखते हैं तो जब अब्राहम जो था वो 99 साल का था तो तब उसका खतना हुआ. And notice that Ishmael was 13 years old. और आप देखिए उस वक्त जो इस्माइल था वो 13 साल का था. Now later, when Isaac is born, he'll be circumcised on the 8th day of his life. लेकिन इसके बाद जब आइजक पैदा होता है तो उसको 8वें दिन जो है वो उसका खतना होता है. And that becomes the standard for anybody born into Israel. If it's a male, on the 8th day is when they are circumcised. और ये एक स्टैंडर्ड है कि जब भी इस जो है इस्राएल के अंदर कोई भी मर्द पैदा हो तो उसका 8वें दिन खतना होता है. And Ishmael, of course, is going to be the model for what comes down through the Arab people and into Islam. और जो इस्माइल है वो हमें नजर आता है कि उसके वसीला से जो अरब की पूरी कौम जो है और हमें इस्लाम का जो पूरा जो निज़ाम है मजहब जो है वो नजर आता है. But it wasn't just Abram and his family, it was everybody who worked for him. और ये सिर्फ और सिर्फ अब्राहम और उसके खानदान नहीं बल्कि जितने लोग उसके लिए काम भी करते थे वो उसको एक खानदान के तौर पर जो है वो जाहिर करते थे, उन सबका खतना हुआ. And if you remember from chapter 14, he had 318 men working for him then. और अभी हमने पैदाइश उसके 14 बाब में देखा कि तकरीबन 318 मर्द थे जो उसके लिए काम करते थे. And he may have had more by this time. लेकिन शायद वो इतने सालों के बाद उसके पास और ज्यादा लोग हों जो उसके लिए काम कर रहे हैं. So that alone makes this an important chapter. और ये जो बात है ये एक बहुत जरूरी बात है जो इस पूरे बाब को बहुत ज्यादा जरूरी कर देती है. But also this discussion, this prayer of Abraham in this chapter is also very important. लेकिन यहाँ पर जो इब्राहिम की जो दुआ है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. Because God tells Abram that he should now call Sarai Sarah. और यहाँ पर खुदा जो है वो इब्राहिम को कहता है कि वो अपनी बीवी सारी को जो है वो सारा के नाम से पुकारे. Both seem to mean the same thing, princess. दोनों का जो मतलब जो है वो शहजादियां हैं. So the significance of the name change does not seem to be as important as it was for Abraham. और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोई इतना बड़ा हमें फर्क नजर नहीं आता, लेकिन जो इब्राहिम का जब नाम तब्दील हुआ इब्राहिम हुआ तो उसमें एक बड़ा फर्क था जिसका मतलब है कि वो कौमों का बाप. Exactly what the difference is between those two names, I don't think scholars have been able to agree if there's much difference at all. लेकिन अभी तक जो स्कॉलर्स हैं वो इन दोनों नामों की जो तब्दीली है सारी से सारा के उसके अंदर जो है वो कोई बड़ा नाम की तब्दीली की वजह से कोई बड़ा फर्क जो है जो उसके मीनिंग के अंदर है वो नहीं देखते. But what is important is what God very clearly says to Abraham, Sarah will be the mother of the promised heir. लेकिन 17 बाब के अंदर जो 16 आयत के अंदर खुदा एक बहुत जरूरी बात करता है. खुदा कहता है कि जो सारा जो है वो वादा के फर्जंदों की जो है माँ होगी.
Now, again, Abraham already has a son. और आप ये देखें इब्राहिम का उससे पहले बेटा मौजूद है And Abraham, I'm sure, had great affection for Ishmael. और जाहिर है वो उसका बेटा है तो उससे मोहब्बत भी करता होगा He prays, he actually pleads with God that Ishmael could be the heir of the covenant promises. दरअसल वो खुदा को 18 आयत के अंदर कहता है कि अगर तू चाहे तो जो इस्माइल है उसको जो है वादा का फर्जंद जो है वो बना But Ishmael was not the son of Sarah, and that's important to God. और जो लेकिन इस्माइल जो था वो सारा का बेटा नहीं था इसलिए खुदा के लिए ये बात मानना मुमकिन ना था When Abraham asked this, which seems like a natural thing to do, oh God, here's Ishmael. We already have Ishmael. Let him be the heir of the covenant promise. और जब खुदा के साथ इब्राहिम बात करता है दुआ करता है कहता है कि इस्माइल तो पहले ही मौजूद है तो तू उसको क्यों नहीं जो है वो वादा का फर्जंद बनाता But here's what it says in the NIV in English. God said yes, but और अगर हम जो है जेनेसिस जो है उसका पैदाइश 17 बाब उसकी 19 आयत और NIV का जो तर्जुमा है उसके अंदर हम देखें तो ये आयत इस तरीके से है in the English Standard Version, which I usually use for myself, God said no. और जो इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन है उसके अंदर खुदा जो है वो कह रहा है नहीं And it would probably be a very technical argument about whether it should be translated yes or no, and I don't know if I would understand it well enough. But what is said after that is clear enough. No, your wife Sarah will bear a son. और यहाँ पर जो लफ्ज लिखा है ना तब खुदा ने कहा लेकिन जब आप इसको ESV के अंदर पढ़ते हैं इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर पढ़ते हैं तो जहाँ पर लिखा हुआ है ना कि खुदा ने कहा वहां पर उसका तर्जुमा उन्होंने किया है नहीं लेकिन जब हम NIV के अंदर इसको पढ़ते हैं जो हमारे पास उर्दू है वो NIV के साथ मिलती है जब हम इसको NIV के साथ पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये इस तरीके से लिखा है जैसे आपके सामने है कि खुदा ने कहा और आगे खुदा जो है दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं So what does it say in Urdu? Yes or no? You want to it's say 19. yeah and then Okay. तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा और देखिए यहाँ पर जैसे अभी पढ़ा है कि खुदा ने कहा लेकिन कुछ तर्जुमे ऐसे हैं जहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि नहीं तो फर्क है कि जब खुदा एकदम कह रहा है कि नहीं खुदा एक्सप्लेन नहीं कर रहा खुदा कह रहा है कि नहीं लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास उर्दू में या NIV में उसको इस तरीके से बयान किया है कि खुदा ने कहा और दोबारा भी पूरी डिटेल के अंदर भी आप पढ़े तो खुदा यही कह रहा है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता Okay, you know, God leaves us a lot of liberty on some things. खुदा हमें जो है जिंदगी में काफी चीजों में काफी ज्यादा आजादी देता है I mean, I'm wearing this tie this morning because I just felt like it. God didn't tell me to wear this tie. आप सबने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और खुदा ने आपको नहीं कहा कि आप इस तरह के कपड़े पहने Maybe God could tell me to wear a particular tie and I should listen and do that. लेकिन खुदा शायद मुझे ये कहता कि या आप सबको ये कहता कि आज जो है सारे फर्क रंग के कपड़े पहने God gives us a lot of space to make our own choices on some things. खुदा जो है वो हमें काफी चीजों के अंदर मुकम्मल आजादी देता है कि जो कुछ हम चाहते हैं हम करें But God is insisting, no, it can't be Hagar, it must be Sarah. लेकिन यहाँ पर देखिए खुदा कह रहा है कि नहीं जो है हाजरा तो हो ही नहीं सकती ये सिर्फ और सिर्फ खुदा जो है सारा का जो बेटा है वो And when this son is born, here's his name. You're going to call him Isaac. और खुदा उसको ये भी कह रहा है कि जब उसका बेटा पैदा होगा तो तू उसका नाम इसहाक रखना And God says, I will establish my covenant with him. और खुदा कह रहा है कि उसके साथ जो है मैं अपना वादा जो है या अहद पूरा करूंगा And he says it's going to be everlasting. और ये एक ऐसा अहद है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला Now, Ken, this does not mean that God
does not like, does not love Ishmael, because look at what God says about Ishmael. और यहाँ पर आप ये ना समझे ना या आप ये सोचना शुरू करें कि खुदा जो है वो इस्माइल से मोहब्बत नहीं करता और खुदा जो है वो उसको पसंद नहीं करता, खुदा जो है इस्माइल से नफरत करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। God says, I'm going to bless him, I'm going to multiply him, he's going to have many descendants as well. और खुदा जो है वो 17 बाब की 20 आयत में कह रहा है कि मैं उसको बरकत दूंगा और मैं उसको बहुत बढ़ाऊंगा और मैं उसकी औलाद जो है बहुत ज्यादा होगी। He even says that Ishmael's descendants will include 12 princes. और बल्कि यहाँ तक वो कहता है कि उसके जो डिसेंडेंट्स हैं, उसके जो बच्चे हैं, उसमें से तकरीबन 12 के करीब जो है वो शहजादियां होंगी। So again, this is not God's dislike of Hagar or Ishmael, it's just God's choice of Sarah must be the mother of the promised child who's going to receive the covenant. और ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि खुदा जो है वो सारा को पसंद कर रहा है या हाजरा को कम पसंद करता है या इस्माइल को कम और सारा को ज्यादा पसंद करता है, बल्कि जो खुदा जो है वो अपना जो अहद है जो उसने बांधा है इब्राहिम और सारा के लिए वो उसको पूरा कर रहा है। And it's going to be the name is going to be Isaac, and Sarah is going to have this child, and God now gives a promise more specific than ever before by this time next year. और यहाँ पर देखिए खुदा जो है वो और ज्यादा तफसील ये बता रहा है कि इसी जो अगले साल इसी वक्त जो है वो सारा का जो है वो बेटा होगा जिससे वो खुदा अपना अहद जो है वो पूरा करेगा और उसका नाम खुदा बता रहा है कि इसहाक रखेगा। Now remember, Abraham is 99 years old. और आप ये देखें कि इब्राहिम 99 साल का है। And Sarah's 90 or better. और जो सारा तकरीबन 90 साल की है। People did live longer back in those days, but still, this was too old to be having children. उस वक्त जो है लोगों की उम्रें काफी लंबी होती थी, लेकिन फिर भी एक बच्चा पैदा होना इस उम्र में वो काफी ज्यादा बुढ़ापे में था। The book of Romans in the New Testament and also the book of Hebrews talk about this. और रोमियो की जो खत है और उसके बाद जो इब्रानियों का खत है वो भी इसी बात के मुताबिक बात करते हैं। And they say that as far as their possibilities as human beings to have children, their bodies were as good as dead. और बल्कि वो लिखते हैं कि उस वक्त जो थी उनके मुर्दापन, उनके जिस्मानी हालत में वो मुर्दे थे, तब भी खुदा ने उनको जो था वो बचा दिया। But God can bring life out of what seems to be dead, what is dead. Look what he did with Jesus. और खुदा जो है दरअसल वो मुर्दों के अंदर जिंदगी डालना जानता है। But as far as Ishmael's concerned, he's going to be blessed, but he's just not going to be the heir of the covenant promise. लेकिन जहाँ तक इस्माइल की बात है, खुदा उसको बरकत तो दे रहा है, लेकिन वो कभी भी वादा का फर्जंद नहीं हो सकता। Now, having the covenant promises, that's a special role, a special responsibility to pass on the promises to the next generation and the next generation and so forth. क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो बरकत थी जो नस्लों तक चलनी थी और ये जो बरकत है इसके अंदर खुदा किसी तरह की जो है वो अबेजिश नहीं चाहता था। We can go into chapter 18, or if you want to, we can stop and have questions. Okay. चले हम जो है आज का जो लेक्चर है इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपके जहन में अभी कोई सवाल